गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा नाम गणेश तिवारी है, मैं रीवा से ही हूँ सर। सारे पंडित जी आ गए क्या यहाँ? जी राधे राधे तिवारी जी। गुरुदेव, मेरी दो इच्छाएं हैं। पहले मैं आपसे अपनी दो इच्छाएं व्यक्त करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ गुरुदेव जी। गुरुदेव, आज मैंने जल और अन्न नहीं ग्रहण किया। मुझे कल ही पता चला कि आप रीवा में आए हैं, तो मैंने विचार बनाया कि मैं आज आपके चरणों को धुल के उसका पान करूंगा, फिर उसके बाद ही अपना आगे का काम करूंगा। और दूसरी इच्छा ये है गुरुदेव कि मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। प्लीज़। कैसे बनोगे? मैं आपके सेवक कैसे बनोगे? अब सेवक आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ गुरुदेव। हमारे संग चलोगे? जी। भजन करोगे? जी बिल्कुल गुरुदेव, जो भी आप काम देंगे, जो भी कुछ कहेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा है गुरुदेव कि आप जब भगवान से ना जुड़ पा रहे हों तो आप उनके किसी महान सेवक या भक्त से जुड़ जाइए, तो आपका कनेक्शन अपने आप भगवान से हो जाएगा। तो मैं आपसे प्लीज गुरुदेव। आपकी नजर में मैं महान हूँ? जी बिल्कुल। अच्छा, आप मेरी नहीं पूरी दुनिया की की नजर में महान है गुरुदेव। नहीं, मैं आप जैसा कि तुच्छ प्राणी हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं सदमार्ग पे चलूँ और आप जैसे युवाओं को थोड़ा थोड़ा ही सही प्रेरित करूँ कि ठाकुर जी का भजन करें। और गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न ये है कि हम इस जीवन में धन के लिए, यानी कहते हैं पैसा, गाड़ी, मर्सिडीज, ये जो धन के लिए हम इतना ज़्यादा क्यों अंधे हो रहे हैं कि धन कमाने के लिए अपने धर्म को भी भूल रहे हैं, और क्या अच्छा है क्या बुरा है वो भी भूल रहे हैं। और अहंकार, कुछ लोग तो, बहुत से लोग ऐसे हैं कि धन पाने के बाद अपने परिवार को, समाज को, सब कुछ भूल जाते हैं। आइए, तो बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपकी पहली दोनों इच्छाओं के विषय में तो कुछ नहीं कहूँगा, आखिरी प्रश्न के विषय में मैं कुछ कह देता हूँ आपको, ध्यान से सुनो। धन का होना गलत नहीं है, धन का होना बिल्कुल भी गलत नहीं, पर धनांध होना बहुत बड़ा अपराध है। धनांध किसको कहते हैं? जो धन के अभिमान में अंधा हो गया हो, जिसे पाप और पुण्य की कोई वैल्यू ही समझ में न रहती हो। और ये अधिकांश होता है। जब हमारे यहाँ धन का होना भी एक अवगुण माना गया है। जब धन आता है तो 14 अवगुण साथ में आते हैं। धन आने के बाद व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, धन आने के बाद व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, धन आने के बाद आदमी कामी हो जाता है, धन आने के बाद व्यक्ति लोभी हो जाता है, धन आने के बाद व्यक्ति झूठा हो जाता है, धन आने के बाद व्यक्ति बहमी हो जाता है। जिस पे धन ज्यादा होगा ना, वो बहम करने लग जाएगा, अपने रिलेटिव्स पे भी संदेह करेगा, ये कुछ लेने आया होगा। कब? धनवान होने के बाद। तो धन के 14 अवगुण गिनाए शास्त्रों में। कितने? लेकिन उस धन का एक बहुत अच्छा गुण भी है। क्या? जब वो धन ठाकुर की सेवा में लग जाता है, धर्म की सेवा में लग जाता है, जनमानस की सेवा में, दीनों की सेवा में लग जाता है, दीनहीन लोगों की सेवा में लग जाता है, प्यासों को पानी, भूखों को भोजन देने में लग जाता है, तो वो धन उस समय धर्म का रूप धारण कर लेता है और बेड़ा पार करा देता है। तो धन सिर्फ गलत ही नहीं है। यूज, हाउ टू यूज मनी। पैसा होना इट्स नॉट रॉन्ग थिंग। आपको पैसे के साथ ये पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज, में से यूज कैसे करो। एक तो यह कि स्विस बैंक में जमा कर दो, एक यह है कि अपनी अय्यासी पे खर्च करो, एक यह है नित्य बड़ी बड़ी बेशकीमती शराब खरीदो, बड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास होटलें में जाओ और पार्टीज करो, एक बहुत बड़े अपने अपने लोगों को गिफ्ट्स बांटो, स्टार्स जिनको हम लोग कहते हैं, हीरो हीरोइन को बुलाओ, लाखों करोड़ों रुपए उस पर बर्बाद कर दो। एक यह है कि 10, 20, 50, 100 जितना सामर्थ्य है उन गरीबों की सेवा करो। जिस पे वस्त्र नहीं है उसे वस्त्र दो, जिस पे भोजन नहीं है उसे भोजन दो, जिसके रहने की व्यवस्था नहीं है उसके रहने की व्यवस्था करो, और ऐसे विशाल दिव्य आयोजन कराओ। बोले इससे क्या फायदा? इससे जो फायदा है वो दुनिया में कहीं और नहीं। यहां पर हजारों हजारों लोग आकर बैठते हैं
और जब हजारों लोगों को भगवान की कथा सुनाई जाती है और उन हजारों में से अगर 500 घर के बच्चे भी सुधर जाएं, मात्र 500 बच्चे अगर सदमार्ग पर चल जाएं, तो आप सोचिए कि आपके धन ने कितना बड़ा सदुपयोग करके 500 घरों में दीपक जला दिया। तो हाउ टू यूज इट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उसका सदुपयोग करें तो धन ही धर्म का रूप धारण करके हमें परमात्मा से मिला देता है। ठीक, राधे राधे, बैठ जाओ।